यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, आज मेरे पास भारतीय ज्योतिष की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और उसी पुस्तक की एक वीडियो सीरीज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और पुस्तक का नाम है स्वप्न शास्त्र। क्या होते हैं सपने, कौन से सपने कैसा फल देते हैं, इनका हमारे भावी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और मनुष्य इन सपनों को यदि सही माने तो ये कहां तक सत्य हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो में मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। सपने कई प्रकार के होते हैं। अधिकांश स्वप्न तो ऐसे होते हैं कि हमने स्वप्न देखा और देखने के तुरंत बाद हम उसे भूल जाते हैं। श्रोताओं, वास्तविकता में स्वप्न अर्धचेतन मन की एक अवस्था होती है, परंतु इन सपनों का प्रभाव हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं से भी संबंध रखता है। देखिए, मैं स्वप्न के बारे में इस पुस्तक में से आपको बता रहा हूं कि कई स्वप्न तो ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव, जिनका जो असर है वो तुरंत फलीभूत होता है, और कई स्वप्न ऐसे होते हैं जिनका कभी कोई असर नहीं होता, और कई स्वप्न ऐसे होते हैं जिनका बहुत लंबे समय में असर होता है। तो सबसे पहले मैं उन स्वप्न के बारे में आपको बता रहा हूं जिनका कोई असर नहीं होता है। स्वप्नों का व्यापक अध्ययन करने और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार स्वप्न की कुछ दशाएं इस प्रकार से हैं। यदि रुग्ण अवस्था में आप बीमार हैं और कमजोर अवस्था में हैं और आप स्वप्न देख रहे हैं तो वो स्वप्न सारहीन होते हैं। मांसाहारी और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति यदि स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न भी निरर्थक होते हैं। और रात्रि के प्रथम पहर में यदि आप स्वप्न देख रहे हैं और रात्रि के प्रथम पहर में आपको स्वप्न आया तो वह स्वप्न भी बहुत लंबे समय बाद फलीभूत होता है, और दूसरे पहर में जो स्वप्न देखते हैं वो भी काफी लंबे समय बाद ही चरितार्थ होते हैं, अर्थात उनका हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। परंतु ध्यान रखें, किसी स्वस्थ शरीर वाले सात्विक व्यक्ति को रात्रि के अंतिम पहर में स्वप्न दिखाई दिया तो वह स्वप्न बहुत जल्दी ही चरितार्थ हो जाएगा। वह स्वप्न ये नहीं कि काफी समय लगाए, उस स्वप्न को फलीभूत होने में उस स्वप्न का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत जल्दी ही दिखाई देगा। स्वप्न आपको भावी जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में प्रेरित करते हैं और उन्हीं प्रेरणाओं से यदि हम ध्यान रखें, ज्योतिष का अध्ययन करें तो बचा जा सकता है। आज मैं आपके सामने इसी सीरीज का पहला वीडियो लेकर के उपस्थित हूं और इसके कुछ स्वप्न आपकी सेवा में प्रसारित कर रहा हूं। यदि स्वप्न में स्वयं रो रहे हैं, आप रो रहे हैं स्वप्न में, तो उसका क्या असर पड़ता है हमारे जीवन पर। यदि स्वप्न शास्त्र के अनुसार हम इसकी व्याख्या करें और आप स्वप्न देख रहे हैं और खुद को रोता हुआ पाते हैं तो यह बेहद ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपको जल्दी ही शुभ समाचार मिलने वाले हैं, आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल होने वाली हैं। इसका मतलब यह है कि आपको बहुत लंबे समय से जिस किसी वस्तु का इंतजार था वह वस्तु मिलने वाली है, आपके जीवन में खुशी आने वाली है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को रोता हुआ देखते हैं तो यह स्वप्न भी शुभ संकेत दे रहा है आपको। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह शांति एवं सुख का प्रतीक है। और यदि आप स्वप्न में किसी बच्चे को रोता हुआ देख रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा है, स्वप्न देखा आपने और आपके स्वप्न में कोई बच्चा रो रहा है, कोई बालक रो रहा है, तो यह एक अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी आप पर कोई भयंकर समस्या आने वाली है। तो ये तो रोने से संबंधित स्वप्न है। यदि आप स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में आपको गाय दिखाई दे जाए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में गाय देखना
एक बहुत ही शुभ माना जाता है, बेहद शुभ माना जाता है। परंतु देखिए श्रोताओं, इसमें भी कई रहस्य होते हैं। जैसे आप सफेद गाय देख रहे हैं स्वप्न में, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा निकलेगा, शांति का प्रतीक है। आपके घर में खुशियां मनाई जाएंगी। यदि आप काली गाय देख रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। श्यामा गाय के दर्शन करना बहुत अच्छा माना जाता है और आपका घर परिवार सुखी और संपन्न रहने वाला है। परंतु यदि आप पीली गाय देख लेते हैं, देखिए गाय के स्वप्न में भी कई रहस्य हैं। यदि आप पीली गाय देखते हैं तो ये मान लीजिए कि आप पर कोई भयंकर विपत्ति आने वाली है। और दूसरी बात, गाय के स्वप्न में यदि पीली गाय पानी पीती हुई दिखाई दे तो ये मानिए कि केतु का प्रभाव आपके जीवन पर आने वाला है। आप पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति या संकट आ रहा है। तो ये तो कुछ गाय के रंग थे, परंतु गाय के स्वप्न में जैसे आप सपना देख रहे हैं और सपने में गाय को रोटी खिला रहे हैं या चारा खिला रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्वप्न है आपका और आपको ये शुभ साबित होगा। अगर आप एक पुरुष हैं और सपना देख रहे हैं, एक गाय है जो आपके घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और आप उसे रोटी खिलाने के लिए चले जाते हैं और अपने सुंदर हाथों से गाय को रोटी खिला रहे हैं, तो ये सपना आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रहा है। यदि आप सपने में गाय का दूध दूह रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं गाय का, तो ये मानिए कि आप बहुत ही अच्छा स्वप्न देख रहे हैं और आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा निकलने वाला है। आपके परिवार में आर्थिक संकट नहीं आएंगे, आपको धन लाभ होने वाला है। यानी पूरे वर्ष की आमदनी बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण आपका जीवन बड़ा सुखी और संपन्न रहेगा। और यदि आप स्वप्न में गाय को बछड़े के साथ देखते हैं, आपको गाय दिखाई दे रही है और वो बछड़ा को दूध पिला रही है, तो आप ये मानिए कि इससे अच्छा स्वप्न तो कोई हो नहीं सकता। बहुत ही कहना चाहूंगा बेहद शुभ स्वप्न होता है। ऐसा स्वप्न कभी कभार ही दिखाई देता है, क्योंकि जब गाय अपने बछड़ा को दूध पिला रही होती है तो ये बड़ा शुभ है। और यदि गाय उस बछड़े को चाट रही है तो और भी ज्यादा शुभ है, क्योंकि गाय के बछड़े को दूध पीते हुए देखने का अर्थ है कि आप पर जो संकट है, पहला कोई संकट चला आ रहा है, आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, वो कष्ट दूर होने वाला है। और जैसे गाय का बछड़ा दूध पीने का आनंद ले रहा है, ऐसे ही आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। श्रोताओ, यदि स्वप्न में आपको गाय दिखाई दे रही है और वो गाय आपका पीछा कर रही है, गाय आपके पीछे पड़ गई, भाग रही है आपके पीछे मारने के लिए, तो देखिए श्रोताओ, ये एक बेहद ही चिंताजनक स्वप्न है। ये मानिए कि आपके पीछे कोई घोर संकट आ रहा है, कोई विपत्ति आप पर प्रहार करने वाली है। थोड़ा आप सावधान हो जाएं। हो सकता है कि आप किसी एक्सीडेंटल केस में फंस जाएं, आप पर कोई अचानक विपत्ति आ जाए, आप कोई बड़े संकट में फंस जाएं। इसलिए जब आप ये स्वप्न देखें कि कोई गाय आपका पीछा कर रही है, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और वहां जाकर के भगवान शंकर पर बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप चढ़ा करके भगवान शंकर की पूजा आराधना अवश्य करें। देखिए श्रोताओं, स्वप्न का जीवन में बड़ा ही महत्व होता है और ये कुछ समय बाद या बहुत जल्दी चरितार्थ हो जाते हैं। यदि स्वप्न में आप बहुत सी गाय देखते हैं, जैसे गाय का झुंड आ रहा है, ये देख रहे हैं कि एक नहीं अनेक गाय आपके सामने से निकल रही है, तो ये स्वप्न आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें आपको यह प्रतीक या संकेत मिल रहा है कि आपका जो आने वाला समय है वो ऐसा होगा कि आप इतने बड़े पैसे वाले हो जाएंगे कि आपके पास नौकरों की कमी नहीं रहेगी। आपके बहुत सारे नौकर होंगे और जो आप जिस काम को करवाएंगे हर व्यक्ति करना चाहेगा।
आप पैसे वाले हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे और अपने साथ जो भी सुविधाएं हैं आप रखने में सक्षम होंगे। श्रोताओं, स्वप्न कभी कभार ही निष्फल जाते हैं। अधिकांश स्वप्न तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी ही आपके जीवन पर अपना असर दिखाना आरंभ कर देते हैं। सपने में यदि गाय आपको मार रही है, आपको कोई गाय दिखाई दी और वो आपको मार रही है, तो वह आपको कोई ऐसा संकेत दे रही है कि आप पर कोई ऐसी विपत्ति आने वाली है जो आपको व आपके परिवार के अन्य सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, कोई आक्रमण कर सकता है, कोई धोखा कर सकता है। ये स्वप्न आपके लिए अशुभ होता है। जब ऐसा स्वप्न आपको आए तो आप ऐसे स्वप्न देखने के बाद थोड़े से सावधान हो जाएं और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के पाठ पूजा अवश्य करें। मंदिरों में जाने से यदि आपको गलत स्वप्न दिखाई देता है और आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के पूरा पूजा आराधना करते हैं, तो जो सपने की नकारात्मक ऊर्जा होती है, यदि हमने गलत स्वप्न देखा है तो नकारात्मक ऊर्जा का संचय किया है, और भगवान शंकर से ये आराधना करें कि हे भगवान, इस स्वप्न का जो दुष्प्रभाव है, इसका बुरा असर है, वो हमारे जीवन पर ना पड़े। देखिए श्रोताओं, ये तो कुछ गाय से संबंधित स्वप्न थे। यदि आप स्वप्न में फल देखते हैं तो ये मानिए कि आपने बहुत ही बेहद अच्छा स्वप्न देखा है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। और यदि आप कोई स्त्री हैं तो आप और गर्भवती हैं तो निश्चित माने कि आपको पुत्र प्राप्ति होने वाली है। देखिए श्रोताओं, ये स्वप्न जीवन पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं। और यदि स्वप्न शास्त्र के विशेषज्ञों और प्राचीन भारत के ग्रंथों की माने तो स्वप्न अधिकांशतः जो रात्रि के अंतिम पहर में देखे जाते हैं वो सही साबित होते हैं। फल देखना एक बेहद शुभ स्वप्न माना जाता है। जैसे फल आपके जीवन में खुशियां लाता है, उसी प्रकार से आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। आपके जीवन में चारों तरफ इसी तरीके की खुशहाली आने वाली है कि आपका जीवन भरा पूरा और संपन्न रहे। यदि आप स्वप्न में पानी देख रहे हैं तो देखिए श्रोताओं, पानी देखना वैसे शुभ होता है, लेकिन पानी की स्थितियां भी इस पर असर डालती हैं। यदि हम स्वप्न शास्त्र की माने और प्राचीन ग्रंथों की माने तो स्वप्न पर हर परिस्थिति अपना असर डालती है। यह ज्योतिष शास्त्र का ही एक भाग है, स्वप्न शास्त्र। यदि सपने में आपको बरसात का पानी दिखाई दिया तो यह शुभ माना जाता है। बहुत जल्दी ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको किसी काम में सफलता मिलने वाली है, जैसे नौकरी, व्यापार आदि कार्यों में तरक्की मिलने वाली है। यदि सपने में आप कुएं का पानी देखते हैं, कुआं है और उसमें पानी देख रहे हैं, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुएं का पानी देखना बहुत ही शुभ माना जाता है और आपको बहुत जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है, धन का लाभ हो सकता है। और यदि आप नदी का पानी देख रहे हैं तो भी बहुत जल्दी ही आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने का चांस मिल सकता है, नौकरी, व्यापार आदि में तरक्की कर सकते हैं। और यदि आप स्वयं को नदी या पानी में तैरता हुआ देख रहे हैं तो और भी शुभ माना जाता है। यदि आपने समुद्र में पानी देखा, आप स्वप्न देख रहे हैं और समुद्र का पानी देखा है, तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ये ध्यान रखें। किसी से आपका झगड़ा हो सकता है। आप अपनी वाणी पर ऐसी स्थिति है तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि ये बहुत बड़े विवाद की वजह बन सकती है। और यदि आप स्वप्न में बाढ़ का पानी देख रहे हैं, बाढ़ दिखाई दे आपको, तो ये मानिए आपका जीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। समझ जाएं कि जीवन में बहुत जल्दी ही कोई भयानक कष्ट आने वाला है, कोई विपत्ति आने वाली है। तो इसलिए बाढ़ का पानी देखने के बाद मैंने आपको इन हर स्वप्न का उपाय बताया है। यदि आप इस प्रकार के
गलत स्वप्न देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद पाठ पूजा दान इत्यादि करें ताकि उस स्वप्न की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। तो देखिए श्रोताओं, ये थे कुछ स्वप्न, और इसी कड़ी में, क्योंकि ये स्वप्न शास्त्र है, मेरे पास एक बहुत बड़ी पुस्तक है और इस पुस्तक के कुछ एपिसोड मैं आपकी सेवा में अवश्य प्रसारित करूंगा। तो ये स्वप्न शास्त्र का भाग फर्स्ट है जो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में भी आपको मैं इसके 10-15 वीडियो प्रसारित कर सकता हूं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो श्रोताओं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब ये वीडियो मैं आप सभी की अनुमति से समाप्त करता हूं और इससे आगे फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।